चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को शहबाज गिल की अयादत से रोक दिया गया। इमरान खान शहबाज गिल से मिले बगैर पिम्स अस्पताल से वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, अदालती हुक्म के बावजूद हमें शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस किससे ऑर्डर ले रही है? यहाँ कानून की या डंडे की हुक्मरानी है? इमरान खान का कल शहबाज गिल की हिमायत में इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान। शहबाज गिल की रिहाई के लिए तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया जाएगा। ट्वीट में लिखा, तमाम तस्वीर और वीडियो से वाज़ेह है शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी और जिनसी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहबाज गिल के आसाब तोड़ने के लिए उसकी तजलील की गई। इस्लामाबाद पुलिस का दावा है कि तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है तशद्दुद किया किसने? याद रखें, अवाम रद्द-ए-अमल देगी और हम जिम्मेदारों को तयन के लिए हर हद तक जाएंगे। शहबाज गिल की व्हील चेयर पर अदालत में पेशी। सांस की तकलीफ के बावजूद मास्क फराहम नहीं किया गया। शहबाज गिल मास्क के लिए दुहाइयां देते रहे। बाद अदालत के अंदर सिलेंडर मंगवाना पड़ा। अदालत ने शहबाज गिल से सवाल किया कि आप अदालत में रहना चाहते हैं? शहबाज गिल ने बताया कि रात 2 बजे तक ये मुझे इंजेक्शंस लगाते रहे, सांस नहीं लिया जा रहा, मुझे मास्क दे दे, मैं रुक जाऊंगा। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के हुक्म पर शहबाज गिल पेम्स अस्पताल मुंतकिल, पीर तक जिस्मानी रिमांड मुअत्तल। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अदालत 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मंजूर नहीं कर सकती। शहबाज गिल के वकला की जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने की इस्तदा भी मुस्तरद। जिस्मानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। शहबाज गिल फिट थे तो फिर एम्बुलेंस और व्हील चेयर पर अदालत क्यों लाया गया? शहबाज गिल को दमा है, उसका टेस्ट कराएं। पीर तक पेम्स में ही रखें। सांस की तकलीफ का एक बार फिर चेकअप किया जाए। दौरान समाअत मुल्जिम के वकला ने कहा, अगर मजीद जिस्मानी रिमांड दिया गया तो मुल्जिम को दिल का दौरा पड़ सकता है। अदालत ने शहबाज गिल का दोबारा मेडिकल कराने का भी हुक्म दे दिया। शहबाज गिल पर तशद्दुद के सेनेट इजलास में भी गूंज। पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, फेयर ट्रायल करें मगर तशद्दुद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की सांसें छीन रहे हैं, वक्त किसी के लिए नहीं होता। ये टेस्ट केस है। तशद्दुद और गैर इंसानी रवैयों के खिलाफ सब इकट्ठे हों। शरी रहमान ने कहा, जो हमें तस्वीर दिखाई गई उनमें तशद्दुद नहीं, अगर तशद्दुद हुआ है तो ज़रूर तहकीकात होंगे। फाशिस्ट तो ये लोग खुद हैं। न्यूट्रल्स को अपीलें की जा रही हैं। आपने किस किस पर तशद्दुद किया वो अलग बात है। इनके दौर में 90 दिन तक लोगों को रखा गया, इनका तो सिर्फ 2 दिन का रिमांड हुआ। शरी रहमान के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अरकान चेयरमैन के दाइस के गिर्द इकट्ठे हो गए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज गिल पर तशद्दुद और तिब्बी मुआयने के लिए गैर जानिबदार डॉक्टर्स का बोर्ड बनाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। बाबर आवान का कहना है, शहबाज गिल पर ऐसा तशद्दुद हुआ जो न बताया जा सकता है और न दिखाया जा सकता है। मीडिया के लोग भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है। 4 सूबों से आज़ाद डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए, इसका खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर्स पर हमें एतमाद नहीं। शहबाज गिल पर इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इमरान खान कोर्ट ऑर्डर ले आए और शहबाज गिल से मिल लें। इनके पास मुलाकात के लिए कोई इजाज़तनामा नहीं था। असल मुद्दा वो है जो शहबाज गिल ने किया, जिस पर तहकीकात हो रही हैं। इमरान खान तहकीकात से मुताल्लिक़ भी जवाब दें, तमाशा क्यों लगा रखा है? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा, मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं। क्या 13 डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं? इमरान खान रैली का कहकर असल चीज़ से तवज्जो हटाना चाहते हैं। ये पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद पुलिस से लड़वाने के लिए भेज देते हैं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को भी अपने मातहत करना चाहते हैं। इमरान खान 22 साल से इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन आमेज इल्ज़ामात पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। असद उमर और फवाद चौधरी को भी नोटिस जारी किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बेजा इल्ज़ामात लगाए गए। 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत या बज़रिया वकील पेश हों।
ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए का इमरान खान को दोबारा नोटिस देने का फैसला। असद उमर को भी नोटिस भेजा जाएगा। जराये के मुताबिक 3 बार नोटिस भिजवाने के बाद ताआवुन न करने की सूरत में दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। एफआईए ने तहरीक इंसाफ को फंडिंग करने वाली मजीद 5 कंपनीज का सुराग लगा लिया। इन कंपनीज का जिक्र गोशवारों में नहीं। ये कंपनीज अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में सामने आई। बंद होने वाले कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई। इमरान खान ने साजिश के बयानिए को खूब बेचा। बयानिए को कभी जान का खतरा तो कभी मजहबी टच दिया। खान साहब की अपनी बारी आई तो बयान बदल गए। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है, इमरान खान कहते हैं नैब उनके हाथ में नहीं था, मगर उनके वज़ीर गिरफ्तारी से पहले बताते थे अब फला बंदा गिरफ्तार होगा। ये हमें कहते थे हम एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ हम नहीं, आप मांग रहे हैं। पंजाब में नून लीग के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। पंजाब असेंबली हंगामा आरआई केस में 12 लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस के राना मशहूद, सैफुल मलूक खोखर और मिर्जा जावेद के घर छापे। अता तारड़, अवैस लगारी, पीर अशरफ रसूल, बिलाल फारूक, राना मनान, अब्दुल रऊफ, राजा सगीर, पीर खिजर हयात, गुलाम हबीब आवान भी फहरिस्त में शामिल। लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला की पुलिस को टास्क दे दिए गए। राना मशहूद कहते हैं पंजाब हुकूमत गैर कानूनी इक़दामात कर रही है। इलेक्शन पर इसलिए एहतजाज किया था कि बैलेट पेपर्स पर नंबर लगाए गए। एक ही चीज़ पर 2 सजाएं नहीं हो सकती। असेंबली में सजा के तौर पर 15 इजलासों से आउट किया गया, अब गिरफ्तारी क्यों चाहिए? साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी और छापों की मजम्मत। कहते हैं सीनियर रहनुमाओं के घरों पर पुलिस के छापे आमराना सोच की अक्कासी करती है। पुस्ताई हुकूमत ओछे हथकंडों से मुस्लिम लीग नून के हौसले नहीं तोड़ सकती। राना मशहूद जैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन के घर पुलिस का छापा चादर और 4 दीवारी की पामाली है। पंजाब हुकूमत पुलिस को ज़ाती सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। असेंबली में मौजूद अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। पीटीआई को कहा था असेंबली जाकर किरदार अदा करें, लेकिन इन्होंने बाइकआउट कर रखा है। अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। सिर्फ बुनियादी हुकूक के खिलाफ तरामीम होने के नुक्ते का जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आला अदलिया नैब अदालत की सजाएं बरकरार नहीं रख सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत गैर मामूली हालात में केस सुनकर मजे नहीं ले रही। आला अदलिया अपने फैसलों में नैब कानून पर तनकीद करती रही है। हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड लेकर सिर्फ देख रही हैं कि केसेस चलते हैं या नहीं। आइन के तहत चलने वाले तमाम इदारों को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। केस की मजीद समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सिंध में मानसून सिस्टम कीमती जानें निगलने लगा। दादू, लाड़काना, नवाबशाह, शहदादपुर और खैरपुर में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 17 अफराद लुक़मा अजल बन गए। सक्खर, घोटकी, कंदकोट, मीरपुर खास समेत दीगर इलाकों में भी बारिशों से नुकसानात हुए। मीरपुर खास के इलाके मीरवाह दोनों अतराफ ज़रई ज़मीनें और रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मेहड़ में 30 मकान मुनहदिम। खैरपुर में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जख्मी, 18 बकरियाँ हलाक। सक्खर में 5 घंटे से मुसलसल बारिश ने शहर को डुबो दिया। शिकारपुर, लाड़काना, खैरपुर, सांगड़, बदीन और मटियारी में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मानसून सिस्टम के मजीद बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम एक जगह रुक गया तो मजीद कुछ दिन तक बारिशें बरसाएगा। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें और सैलाब, मजीद 5 अफराद जान से गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 207 हो गई। 21,000 से ज़ायद घरों को नुकसान, 18 पुल टूट गए। PGMA की रिपोर्ट। कोहलू में कच्चे मकानात गिर गए। तहसील लहड़ी का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। जाफराबाद में बारिश से गली महलों और सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी जमा। सैलाब मुतासरीन का कौमी शाहराह पर धरना। औस्ता मोहम्मद में कई देहात पानी में डूब गए। डेरा बुगटी में सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुतअद्दिद कच्चे मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। नोशकी में सैलाबी रेले में बिजली के पोल बह गए। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी रुझान में भी सैलाबी सूरत हाल।
जिले इंतजामिया के साथ पाक फौज के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर के सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं 90 लाख मुतासरीन को फौरी तौर पर 25,000 रुपये फ़ी कस इमदाद दे रहे हैं। हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई है। बारिश के बायस मुल्क भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। सैलाबी रेलों ने वसी इलाकों को ज़ेर आब किया। मुल्क के चारों सूबे शदीद मुतासिर हुए। सैलाबी रेलों और शदीद बारिशों के बायस सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। पाक फौज के 6 अफसरान भी इमदादी सरगर्मियों के दौरान शहीद हुए। कोर कमांडर सदर्न कमांड भी शहदा में शामिल हैं। तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला अब भी जारी है। तबाहकारियों से निमटने के लिए सूबों से मिलकर काम कर रहे हैं। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर इस चैलेंज का सामना करना है। कराची में मेमन गोट रेले में बहने वाली कार में सवार अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। 2 बच्चों और फैमिली के सरबराह की लाश निकाली गई। गुज़श्ता रोज भी 2 बच्चों की लाशें मिली, 2 ताहाल लापता। उधर मलीर नदी में एक और शख्स की लाश मिली। 55 साला शख्स की शनाख्त न हो सकी। मुतवफ़्फ़ी गुज़श्ता रोज सैलाबी रेले में बह गया था। मुल्क में महंगाई के वार जारी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 3.35% का बड़ा इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 42% से बढ़ गई। टमाटर 18 रुपये, जिंदा मुर्गी 19 रुपये फ़ी किलो महंगी। 20 किलो आटे का थैला 36 रुपये महंगा। प्याज, दालों, अंडों समेत 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। दही, मटन, खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। 11 अशिया की कीमतों में कमी और 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हर किस्म की दरामदात पर आयद पाबंदी खत्म। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ारत तिजारत की समरी पर मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी की समरी मौक़िफ़। मुकम्मल तफसीलात और वज़ारत ख़जाना के कमेंट्स के साथ समरी दोबारा भेजने की हिदायत। LNG पॉलिसी 2011 में तरमीम भी मंजूर। LNG टर्मिनल्स को थर्ड पार्टी रसाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। हुकूमत ने जमील अहमद को नया गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। जमील अहमद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे पर भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। सऊदी सेंट्रल बैंक में भी अहम ओहदे पर रह चुके हैं। MQM ने नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इलेक्शन जमहूरियत के मुनाफिक करार दे दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुहाजिरों की आबादी को कम करके दिखाया गया है। हल्का बंदियाँ भी दुरुस्त नहीं। ऐसे इलेक्शन को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कहीं तस्लीम नहीं किया जाएगा। हमारी वोटर लिस्ट में भी धांधली की गई। वज़ीर आला हाउस अपने मुतालबात सुनाने गए थे। बाइकॉट करके किसी को शहर पर कब्जा करने नहीं देंगे। 28 अगस्त से पहले हल्का बंदियाँ दुरुस्त ना की तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। 21 अगस्त के बाद अवाम में जाएंगे और उनसे राय लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत से अलग भी होंगे। पीपल्स पार्टी और MQM ने आवाम को लूटा। मुत्तहिदा के पास मेरे कामों के अलावा कुछ बताने को नहीं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, जो पीपल्स पार्टी गटर का इख्तियार देने को तैयार नहीं, उसने क्यों अपना उम्मीदवार MQM के हक़ में बिठाया। MQM किस मुआहिदे के तहत पीपल्स पार्टी का साथ दे रही है। मुस्तफ़ा कमाल का ज़िमनी इलेक्शन फ़ौज की निगरानी में कराने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। जलालपुर जट्टा और कुंजाह को तहसील का दर्जा दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनने के बाद गुजरात का पहला दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स के एमरजेंसी वार्ड्स में अद्वियात मुफ्त फराहम करेंगे। पंजाब भर के लिए नौकरियां खोल दी हैं। सिर्फ लैपटॉप देने से कुछ नहीं होता।
खदीजा तशद्दुद केस में शेख दानिश की बेटी अन्ना शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार अपनी वालदा के साथ इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है। अदालत ने रिमांड की कि इस्लामाबाद रह रही हैं तो गलत पता क्यों लिखा है। घूमने इस्लामाबाद आई होगी तो सोचा कि चलें अदालत से जमानत भी करा लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक इस्लामाबाद में रिहाइश का सबूत मांग लिया। दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। उधर मुतासरा लड़की ने शेख दानिश और फैमिली पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। शेख दानिश की फैमिली पर नाजिबा वीडियोज़ बनाकर 10 लाख रुपए मांगने का इल्ज़ाम। FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया।